हेलो कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन यानी मकर राशि में सुरेश से। तो आज हम कैप्रिकॉन यानी मकर राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आप जुड़ना चाहें, देखना चाहें, देख सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग पर्सनल रीडिंग चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 25 से लेकर 31 अगस्त 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। इसमें सबसे पहले हम आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर आपकी करंट फीलिंग्स देखेंगे, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे से क्या महसूस करते हैं। उसके बाद देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन, और आप अपने पर्सन के लिए क्या चाहते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए कैप्रिकॉन लव रिलेशनशिप एरिया को देखते हैं। जो आपके पर्सन हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए। पहले देखेंगे क्या महसूस कर रहे हैं कैप्रिकॉन के पर्सन, कैप्रिकॉन के लिए क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। पेज ऑफ कप्स, कैप्रिकॉन आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए और आगे बढ़ जाना चाहिए। वो रिश्ते को सही करने का सोच रहे हैं, माफ़ी मांगने का सोच रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ कप्स को। द हर्मिट, टेम्परेंस एंड द स्टार। तो कैप्रिकॉन जो आपके पर्सन है वो यही चाहते हैं कि जो रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है, ये हर्मिट का कार्ड रुकने का एक कार्ड है, तो परेशानी का, प्रॉब्लम्स का कार्ड दिखाई दे रहा है। तो वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इस रिश्ते में स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, ताकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा तो अंदर से ज्योति प्रज्वलित होगी। आगे बढ़ने का वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियां समझ सकेंगे कि उनके रिश्ते के प्रति क्या कर्तव्य हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं। रिश्ते पेड़ों पर नहीं लगते। अगर वो सचमुच प्यार प्रेम करते हैं तो वो आगे बढ़े, एक बिगनिंग करें, एक दूसरे से माफ़ी मांगें, एक दूसरे को माफ़ कर दें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं, ताकि रिश्ता जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी जो बैलेंस नहीं बन पा रहा है, अप एंड डाउन चीज़ें जा रही हैं, रॉन्ग राइट जा रही हैं, स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, तो वो ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलेंगे, यानी कि घर गृहस्थी के काम में और बाहर वाले काम में अगर वो बैलेंस बनाकर चलेंगे तो उन्हें इसमें कामयाबी मिलेगी। और वो उनको ये भी महसूस हो रहा है कि उन्हें अपने पर्सनल इश्यूज अपने तक समेट कर रखने चाहिए, ताकि रिश्ते पर इसका कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और वो ना तो बहुत ज़्यादा बातें करने का सोच रहे हैं, ना ही बातों को बिल्कुल बंद करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इससे रिश्ते पर गलत इफ़ेक्ट पड़ रहा है। और वो चाहते हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि अगर वो कमिटमेंट वगैरह देंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो नए सिरे से रिश्ता आगे बढ़ेगा, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी और रिश्ते को हील करेंगे। क्योंकि हीलिंग होगा तो तभी तो ये परेशानी, जो प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में पास्ट में रही हैं, उनका खात्मा होगा। तो अपने आप को हील करते हुए वो किसी की मदद या हेल्प लेकर, किसी सुपीरियर की, किसी एल्डर गुरु की, नए सिरे से रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाने का सोच रहे हैं, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ जाए और रिश्ते में खुशियां आ जाए। तो ऐसा महसूस कर रहे हैं। आप देख लेते हैं आप क्या महसूस करते हैं। कैप्रिकॉन, आपकी फीलिंग्स क्या है। आपकी फीलिंग्स क्या हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। द हाई प्रिंसेस। तो कैप्रिकॉन, अभी आपको महसूस हो रहा है कि अभी आप को खुद को हील करना चाहिए,
क्योंकि हीलिंग होगी तो नेगेटिविटी ख़त्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी। आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए, समझदारी के साथ, विवेक के साथ, धैर्य के साथ, धीरे धीरे करके जब सही समय आ जाए, सही वक्त आ जाए, तभी आपको एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आप सब जानते हैं, आप बुद्धिमानी और समझदारी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इसलिए आपको महसूस हो रहा है कि अभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी आपको अपनी विजडम नॉलेज गेन करनी चाहिए और सही समय आने पर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो रिश्ते में नेगेटिविटी रही है, जो परेशानियां रही है, वो ख़त्म हो सके और रिश्ता सही हो सके। इसको क्लैरिफाई करते हैं द हाई प्रीस्टेस को, द हाई प्रीस्टेस, द हायरोफेंट एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो आप यही महसूस कर रहे हैं कि अभी आपको खुद को हील करना चाहिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके। समय के साथ, वक्त के साथ अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे, इस रिश्ते में नई बिगनिंग, नई शुरुआत करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और ये जो कार्ड है बता रहा है कि अगर आप एक दूसरे से माफ़ी मांग लेते हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं और किसी सुपीरियर, किसी एल्डर की गुरु की मदद लेते हैं, जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, आदर्श मानते हैं, और उसकी मदद या हेल्प लेते हैं, तो रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जब से रिश्ता बना है, आप अकेले नहीं हैं, आप उनको अपना सोलमेट मानते हैं, सोलमेट ऑफ काइंड मानते हैं, जन्म जन्मांतर का रिश्ता मानते हैं, 7 जन्मों का रिश्ता मानते हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके ये जो नेगेटिविटी है, जो खामोशी है, वो ख़त्म होगी और रिश्ते में रिश्ता आगे बढ़ेगा। आगे जाकर शादी विवाह किया जा सकता है, शादी में कन्वर्ट किया जा सकता है, रिश्ते को ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। और अगर आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन है तो वो नए पर्सन की तरफ भी बढ़ सकते हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप इसमें अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें। जितना एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत और कोशिश करेंगे, उतना ही रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स को हमारे पास कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स। तो कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से यही आपके पर्सन आपसे यही चाहते हैं कि आप दुविधा में ना रहें, परेशानी में ना रहें। चाहे आपने उनको दुख दिया है या उन्होंने आपको दुख दिया, किसी ने भी किसी को दुख दिया है, परेशान दोनों हैं, दोनों ही किसी दर्द से गुजर रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप, जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना हो जाता है, अंधेरा दूर हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है और अमावस्या के बाद धीरे धीरे करके काली रात ख़त्म हो जाती है और चांद पूरी तरह से बढ़ जाता है, अपनी रोशनी बिखेर देता है। तो उसी तरह से अगर आप अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे और जिस रिश्ते को आप बर्डन या बोझ समझ रहे हैं, किसी की मदद या हेल्प लेते हुए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, या फिर स्टेप बाय स्टेप करके इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन जिम्मेदारियों को उठाएंगे और टी पार्टी, कॉफ़ी पार्टी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट करेंगे, गेट टुगेदर करेंगे एक दूसरे के साथ, तो जो भी आपके इमोशंस हैं एक दूसरे के साथ शेयर कर सकेंगे, एक दूसरे के साथ बांट सकेंगे। जो भी परेशानियां, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं, जो भी ये दुख तकलीफ रहा है, उनका छटना हो सकता है और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है। रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, रिश्ता चीयरफुल हो सकता है। तो वो यही चाहते हैं कि आप गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफ़ी या लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट के बहाने आगे बढ़ें, ताकि जो भी दुख तकलीफ हुआ है, जिसे आप उठें चलें इस उम्मीद के साथ कि अगर आप उठेंगे चलेंगे तो एक ना एक दिन इनका खात्मा होगा और जो बर्डन या बोझ लग रहा है वही चीज़ ख़त्म होगी और रिश्ता स्टेबल और कामयाब होगा। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं।
5 ऑफ कप्स, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहे, एंजाइटी में ना रहे, स्ट्रेस में ना रहे, क्योंकि अभी भी उनके पास ऑप्शन है, अभी भी उनकी लाइफ में प्यार है, प्रेम है। वो उन चीज़ों को ना निहारें जो जो उनसे दूर चली गई है, उन चीज़ों को देखें जो अभी भी बचा हुआ है। अगर वो नज़रें घुमाएंगे, मदद मांगेंगे, हेल्प लेंगे, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार और प्रेम हो सकता है। तो वो आप यही चाहते हैं अपने पर्सन से कि वो बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के प्रॉब्लम में रहने के, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें और चीज़ों को सही कर दें। अगर वो आगे बढ़ेंगे तो अभी भी उनके पर्सन जो है उनका वेट और इंतजार कर रहे हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि पहले आप डिप्रेशन से बाहर निकलें, क्योंकि ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स है ये बता रहा है कि दोनों ही बेसब्री से वेट और इंतजार कर रहे हैं। आप अपने पर्सन का इंतज़ार करें कि वो आगे बढ़े, वो आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें, लेकिन हो कुछ भी नहीं रहा है। तो इसलिए जो है आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के परेशानी को बढ़ाने के, उन चीज़ों को लेट गो करें, उन चीज़ों को अलविदा करें जो एंजाइटी स्ट्रेस दे रहे हैं। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस से बाहर आए, ताकि जो रिश्ते में ग्रहण सा लग चुका है, जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म हो सके और पॉजिटिविटी आ सके। अगर आप नए सिरे से पुरानी बातों को भुलाते हुए जो रिश्ते वो उन्हें पहले भी जानते हैं, चाहे रिश्ता कितना ही पुराना हो, एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे, नए सिरे से आगे बढ़ेंगे। उनके साथ डेट्स पर जाना, चैटिंग करना, बातें करना, शो करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, पार्टीज़ करना, अगर ये सब करेंगे तो जो ये प्रॉब्लम्स रही हैं, जो ये दिक्कतें रही हैं, उनका छटना हो सकता है और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आप यही चाहते हैं कि उन चीज़ों को ख़त्म करें और नए सिरे से आगे बढ़ें, ताकि रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। उन पुरानी बातों को एकदम से नकार दें जो रिश्ते में ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस दे रही है। तो देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। सेवन ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही है, हालांकि आपके पास नया ऑफर भी आ रहा है, लेकिन आप कंफ्यूजन में थे। आपने महसूस किया है या आपके पर्सन ने महसूस किया है, या हो सकता है दोनों ही महसूस कर रहे हैं कि अगर आप नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी कंफ्यूजन हो सकती है, परेशानियाँ हो सकती हैं, आप भ्रमित हो सकते हैं। तो आपको बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके 2 कदम आगे बढ़ाने चाहिए और रिश्ते को शुरू कर देना चाहिए। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि आपको अगर नए रिश्ते में जाते हैं तो वहाँ भी परेशानी, प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि क्रॉस मार्ग पर मत रहिए। मतलब जो भी आप क्रॉस मार्ग पर थे, तो दोनों ने या तो आपने डिसाइड किया या आपके पर्सन ने, कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, बजाय के क्रॉस मार्ग पर रहने के, अगर आप दिल और दिमाग से काम लेंगे या किसी की मदद या हेल्प लेंगे तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। और आपने महसूस किया है कि आप डिटैच नहीं रहेंगे, आप अटैचमेंट फील करेंगे, जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, खुलकर बातें करेंगे, ताकि अटैचमेंट हो सके, अच्छी फीलिंग्स आ सके, अच्छी वाइब्स आ सके। आप सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर रिश्ते के बारे में सोचेंगे, अपने पार्टनर के बारे में भी सोचेंगे और डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता है, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, आगे बढ़ता चला जाता है, रिजल्ट की परवाह नहीं करता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं। तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और रिश्ते में खुशी आएगी। तो इसी डेडिकेशन के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं। जो भी क्रॉस मार्ग पर थे आप, तो आपने डिसाइड किया कि आप आंखों से पटिया खोलते हुए आगे बढ़ेंगे और कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, चाहे आपको किसी की मदद या हेल्प लेनी पड़े।
तो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं और चीज़ें सही होती दिखाई दे रही हैं। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स बताइए कैप्रिकॉर्न पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स ही आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी जो है दोनों के बीच में काफ़ी प्यार प्रेम है, नो डाउट, अटैचमेंट है, फीलिंग्स है, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार प्रेम करते हैं, लेकिन किसी दूसरे के प्रति अटैचमेंट या अट्रैक्शन भी इसमें दिखाई दे रहा है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, कोई कन्फ्यूज़न, कोई परेशानी हो सकती है। तो डिसीज़न मेकिंग में थोड़ा सा समय लीजिए, वक्त लीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न आप नहीं लेंगे जब तक चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, क्लैरिटी नहीं हो जाती और ये लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ख़त्म नहीं हो जाता। तो पहले इस वाद विवाद को, इस ड्रामे फाइट्स को ख़त्म कीजिए और इन चीज़ों से बाहर निकलिए, समय लीजिए, वक्त लीजिए और फिर इसमें आगे बढ़िए, ताकि यूनिवर्स जो आपको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं वो उस पर वर्कआउट कीजिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए, ताकि रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके, खुशियां आ सके और रिश्ता स्टेबल और कामयाब हो सके। तो अभी कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीज़न नहीं लेना है, वक्त के साथ आपको सही समय का वेट करना है, इंतज़ार करना है, तभी चीज़ें सही होंगी, स्ट्रॉन्ग और मजबूत होंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।